ये डोर अब लॉक है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। इसी एग्जैक्ट रीजन के लिए इंसान झूठ बोलता है। इंसान झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो खुद को प्रूफ करना चाहता है। वो झूठ बोलता है ताकि वो खुद को सेफ भी करा सके। इसका रीजन मोरालिटी नहीं है। इसका रीजन है कि ब्रेन अनसर्टिनिटी को कैसे हैंडल करता है। लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना मतलब एक बुरा इंसान, लेकिन ये आंसर आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग कर सकता है, पर ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हर बंदा झूठ क्यों बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सही में जो बंदा झूठ बोलता है वो बुरा इंसान होता तो झूठ इतना यूनिवर्सल नहीं होता। डोंट यू थिंक? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कोट आपने जरूर सुना होगा। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पर ये कोट रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि विथ हॉनेस्टी कम्स अनसर्टिनिटी। बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी आपका फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से। समझिए आप और आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आपने गलती से आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके फ़ोन में आपका और किसी और लड़की का साथ फोटो देख लिया, ठीक है। अब आपने उसको सच बता दिया कि हम लोग बस दोस्त हैं, पर क्या वो मानेगी? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं मानते। उनके दिमाग में बन जाती है अनसर्टिनिटी। या तो ये चीट कर रहा है या तो ये सच बोल रहा है, और यही अनसर्टिनिटी लोगों को पसंद नहीं होती है। और अनसर्टिनिटी ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जब हम लोग स्टोन एज में थे, ठीक है, हम लोग रात में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर रात में कोई झाड़ में से आपको आवाज़ आया तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो कोई हवा चल रही थी या फिर कोई प्रेडेटर है, कोई जानवर है। अब यहाँ पे भी आपके पास अनसर्टिनिटी बन गई। अब आपको ब्रेन को चूज करना पड़ रहा है कि क्या हो सकता है, और आपका ब्रेन बना ही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रेन ये नहीं पूछता कि क्या सच है, ब्रेन ये पूछता है कि क्या ये सेफ है। अगर आप सोचेंगे कि वो एक विंड था, क्या पता अगर वो कोई जानवर हो गया, आप खत्म हो जाओगे। लेकिन क्या पता अगर आप प्रिडिक्ट करो कि वो एक जानवर ही है, आप भागो। अगर जानवर नहीं हुआ, नो लॉस। अगर हुआ तो आप बच गए। यही अनसर्टिनिटी ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं है, और अनसर्टिनिटी की वजह से ही हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसे हमें झूठ बोलते हैं ताकि हमें अनसर्टेनिटी मिले। आपने नोटिस किया होगा, लोग झूठ ज़्यादा तब बोलते हैं जब सच एक्चुअली मैटर करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सच्चाई अनसर्टेनिटी को बढ़ाता है और झूठ उसको कम करता है। अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो किसी पर्सन को, तो आप पक्का सोच समझ के कोई झूठ बोल रहे हो जो कि पॉइंट को कम करे, जो कि प्रॉब्लम चल रही है उसको कम करे। जैसे कि ओवर थिंकिंग कम करना, कोई पॉइंट को क्लोजर देना। कोई बंदा आपके सामने है जो कि आपको पता है डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, आप उसको बताओगे नहीं कि डिप्रेशन एंग्जाइटी होता क्या है। आप उसको ये नहीं बोलोगे आपको टू डिप्रेशन में तो एंग्जाइटी में, तो आप बोलोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उसको सपोर्ट दोगे। क्यों? क्योंकि उसको इमोशनली रेगुलेट करेगा। उसको इमोशनली आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको बचा रहे हो, जो कि ह्यूमन्स को पसंद होता है। आप वहाँ पे ज्ञान ही झाड़ते बैठोगे तो उसको प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। ये प्रॉब्लम होती है हम लोग की सच के साथ हम बोलेंगे तो आपको हर समय ऐसी प्रॉब्लम देखने मिलेगी। झूठ ऐसी प्रॉब्लम को पूरा नेग्लेक्ट कर देता है। आपको ऐसी प्रॉब्लम झूठ के साथ बहुत कम देखने मिलेगी। लेकिन झूठ का प्रॉब्लम है, झूठ रियलिटी फिक्स नहीं करता है। झूठ बस इमोशन को रेगुलेट करता है, नथिंग एल्स। और ये कोई ह्यूमन फ्लॉ नहीं है, ये बस एक सिंपल सी बायोलॉजी है कि ह्यूमंस आर एक इमोशनल बीइंग। उनको इमोशन से फर्क पड़ता है। स्टोन एज के ज़माने में ह्यूमंस ग्रुप में सर्वाइव करते थे। सब लोग एकदम साथ में रहते थे। सब लोग सेम टाइप ऑफ कल्चर, सेम टाइप ऑफ बिलीफ, सेम टाइप का सब कुछ सेम फॉलो करते थे। तो उस वक्त अगर किसी ने भी ट्राई किया कि मैं उस बिलीफ के खिलाफ आवाज़ उठाने का, कुछ बोलने का, वो एक प्रॉब्लम बन सकता था उस बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उसको आइसोलेट कर देंगे, बोलेंगे ये हमारे बिरादरी का नहीं है। ये प्रॉब्लम होती थी हमारे ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ। लेकिन अगर फॉल्स बात आ गई, सच झूठ, अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जब बंदा कोई सच बोल रहा है वो थोड़ा हेजिस्टेंट रहेगा, हेजिटेट करेगा, सोचेगा बोलने से पहले। वो सच बोल रहा है पर तब भी बिहेवियर रहता है, क्योंकि उसको पता है आउटकम, मतलब उसको पता है कि मेरे को सर्टेनिटी नहीं मिलने वाली। मैं झूठ सच बोल रहा हूँ जो कि मेरे बैकफायर कर सकता है। पर झूठ, अब झूठ का पंगा ये होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है। जो बंदा झूठ बोल रहा है वो बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा आपको, क्लियर कॉन्फिडेंट लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको जब झूठ बोल रहे हो तो आपको पता है आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि तभी आप झूठ बोल रहे हो। सिंपल।
जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो मतलब आप सच बोल रहे हो। ये अभी आप देखेंगे बहुत से जनरेशन में जो कि एकदम हवे में घूमते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे और एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे और लोग मान लेते हैं सच। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप सच बोल रहे हो। ऐसा होता नहीं है, लोगों को लगता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट झूठ जल्दी फैलता है एक हेजिडेंट सच से ज़्यादा। इट स्प्रेड्स फास्टर। कुछ लोग ये मेरा वीडियो देखने के बाद उनको लगेगा कि यहाँ पे मैं झूठ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात है। पर आप लोग को एक आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंस। झूठ समझना इज नॉट इक्वल टू झूठ को सपोर्ट करना, और पैटर्न समझना, पैटर्न एक्सप्लेन करना इज नॉट इक्वल टू कि झूठ का साथ देना। ये सिंपल होता है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, रीज़न देखिए बायोलॉजी के थ्रू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना, अगर झूठ बोल रहे हो आप गलत नहीं हो, झूठ बोलना गलत बात होती है, पर बायोलॉजिकली झूठ नॉर्मल है। अब डिपेंड करता है कि आप झूठ किस टॉपिक पे बोल रहे हो। अगर वो टॉपिक फ्रेंडली है, नो प्रॉब्लम। अगर टॉपिक हाई कोई प्रॉब्लमेटिक है, आप झूठ बोलते हो, इट कैन गेट रॉन्ग। तो आई वॉन्ट टू जस्टिफाई कि यहाँ पे मैं ये नहीं प्रूव करने आया हूँ कि झूठ बोलना सही है, झूठ बोलना चाहिए। आई एम हियर टू प्रूव कि झूठ साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली लोग बोलते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ये बायोलॉजी है, कोई फ्लॉ नहीं। आयरनी की बात ये है कि हम ह्यूमन अपने आप को अनसर्टिनिटी से बचाने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, झूठ बोल के, सच का साथ ना देके। पर अनसर्टिनिटी ही रीज़न है हमारे ग्रोथ का, प्रोग्रेस का और लर्निंग का। अनसर्टिनिटी इज द बेस ऑफ आर लर्निंग, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। एंड ट्रुथ कैन लुक अनस्टेबल, झूठ कैन लुक स्टेबल, एंड दैट्स वाई ब्रेन चूजेस सेफ्टी ओवर ट्रुथ।